मोहम्मद रज़ा सर के हाथों मुजाहिदे आज़ादी अब्दुल गफूर चंदी का अवार्ड लेकर जाएंगे नईम दिलावर साहब। मुजाहिदे आज़ादी अब्दुल गफूर चंदी साहब, हाफिज़ गुफरान अशरफी साहब ने 7 शोहदाए आज़ादी को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। हर साल ये उनकी पोस्ट देते हैं। सर थोड़ा नीचे आ जाएंगे। दिलावर साहब के नाना थे फ्रीडम फाइटर अब्दुल गफूर चंदी, उनका अवार्ड उनके अपराध खाना को दिया जा रहा है। साहब का नाम बड़ा मशहूर है। इनका खानवादा यूपी से आया 1857 गदर की जंग के बाद में, मगर वो पंजाब के पहलवानों कुश्ती बहुत कराया करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया असल पंजाबी पहलवान। मालेगांव शहर में बड़े मशहूर पहलवानों को इन्होंने लाया और मालेगांव शहर को इंटरटेन किया, अच्छे पहलवानों से मुतारिफ कराया। मैं आज की तकलीफ के साथ हाफिज इनायत साहब से गुजारिश करूँगा, हाफिज इनायत साहब से और फैज़ से गुजारिश करूँगा कि अज्जू पंजाबी साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश करेंगे। तारिक पंजाबी साहब भी आ जाए। फारूक फैजुल्ला कुरैशी के चाचा बड़े अब्बा, फारूक फैजुल्ला कुरैशी के बड़े अब्बा थे जफरुल्ला पहलवान, और फारूक मिंबर के वालिद फैजुल्ला पहलवान भी पहलवान थे। मुस्तकीम भाई भी पहलवान है। आज उनके वालिद साहब का अवार्ड उनकी खिदमत में दिया जा रहा है। फैज़ वासिफ साहब और हाफिज इनायत साहब के। सिद्दीक अकबर साहब आ जाए। साहबजादे गुड्डू कुरैशी साहब अगर हों तो आ जाएंगे। सलाम कुरैशी, मरहूम सलाम कुरैशी पहलवान का ये अवार्ड उनके साहबजादे गुड्डू पहलवान को, ये खुद भी पहलवान है। आमीन कुरैशी पहलवान खुदा बख्शो उस्ताद अखाड़े में अपनी खिदमत अंजाम दिया करते थे। आमीन कुरैशी पहलवान के साहबजादे यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद रज़ा सर और हाफिज़ गुफरान साहब के हाथों नईम भाई। आमीन कुरैशी पहलवान खुदा बख्श उस्ताद अखाड़े में अपनी खिदमत अंजाम दिया करते थे इस्लामपुरे में वाक़े। उनके साहबजादे को उनका अवार्ड सैफ न्यूज़ की जानिब से मोहम्मद रज़ा सर और हाफिज़ गुफरान साहब के हाथों दिया जा रहा है। दोस्तों, अतीक कश्मीरी साहब का नाम हर कोई जानता है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स की दुनिया में महाराष्ट्र भर में एक जाना माना नाम है। इनके वालिद साहब शब्बीर पहलवान, शरीफ पहलवान मालेगांव शहर में ना सिर्फ कबड्डी को लेकर, कुश्ती को लेकर, क्रिकेट को लेकर, नौजवानों में स्पोर्ट्स को लेकर हमेशा मुतहरिक रहा करते थे। इस्लामपुरे के ज़रिए दीगर मुख्तलिफ़ खेलों के कई प्रोग्राम का इनेकाद होता था। शरीफ पहलवान साहब का उसमें काफ़ी योगदान रहता था। इनके दादा भी पहलवान थे जो खुदा बख्श उस्ताद में लोगों को सिखाया करते थे। तीसरी चौथी नस्ल है आज इनके यहाँ, मगर हर ख़ानदानों में पहलवान कंटिन्यू है। आपके घर से भी एक बच्चा अखाड़े में जाए, ऐसी गुजारिश। आपके वालिद शरीफ पहलवान साहब का अवार्ड लेने के लिए आप आएंगे। मैं एडवोकेट तिसके साहब से और फारूक सागर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अतीक कश्मीरी साहब की खिदमत में ये अवार्ड देंगे। ट्रैवल्स की दुनिया के मशहूर नाम है अतीक कश्मीरी साहब। दाल वाला चौक आज वर्ली रोड से मुत्तसिल दाल वाला चौक है। कभी मुशायरों के लिए या पहलवानों की बैठक के लिए या शहर के फनकारों की एक आमाजगाह थी। जिस ज़माने में हम लोग शायरी किया करते थे तो वहाँ शायर लोग रात भर बैठा रहा करते थे। दाल वाला चौक में हमेशा पहलवान लोगों का गढ़ रहा। मुशायरे के लोग वहाँ पर बैठते थे। न्याज नज़र व फातिया भी हमेशा होती है। तो दाल वाला चौक में जहाँ हमारे अनवर पहलवान के दादा अब्दुल गफूर पहलवान थे, वहीं हमारे अब्दुर्रहमान सैफ डेवलपर के दादा यूसुफ खेदू पहलवान भी पहलवानी किया करते थे। मैं यूसुफ खेदू मरहूम साहब का अवार्ड अब्दुर्रहमान साहब को देने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। हाजी मोहम्मद इब्राहिम मुन्ना साइकिल वाले सैफ न्यूज़ के नहायत करम फरमा, और मिर्ज़ा यूसुफ बेग से गुजारिश करूँगा कि मरहूम यूसुफ खेदू पहलवान का अवार्ड अब्दुर्रहमान सैफ साहब की खिदमत में सैफ न्यूज़ की जानिब से। में सबसे ज़्यादा नाम बेशुमार बड़े बड़े पहलवान गुजरे, मगर सबसे ज़्यादा नाम अपने इनफरादी फ़न की वजह से किसी का हुआ तो वो मरहूम चिलबिल पहलवान साहब। मैं चाहता हूँ कि पप्पू चिलबिल साहब आएँ ताकि उनको चिलबिल पहलवान साहब का जो अवार्ड है उनके अफराद खाना को दिया जा सके। मैं अज़मत इकबाल सर, इमरान अमीन सर और रिजवान रब्बानी सर से गुजारिश करता हूँ कि पप्पू चिलबिल साहब की खिदमत में पप्पू पहलवान
को ये चिलबिल पहलवान अवार्ड देंगे। चिलबिल पहलवान शहर का एक बड़ा नाम चिलबिल पहलवान, उनके साहबजादे, इनके घर में आज 10वीं नस्ल में लोग कुश्ती लड़ रहे हैं कि हलीम उस्ताद का अखाड़ा, हलीम उस्ताद के बेटे नज़ीर पहलवान, नज़ीर पहलवान के बेटे चिलबिल पहलवान, चिलबिल पहलवान के दादा थे हलीम उस्ताद, पप्पू चिलबिल, निहाल चिलबिल, इतने पूरा खानदान चिलबिल, नाम समझ में नहीं आता, बस खाली अय्या और पहलवान साहब। आज इतने बच्चे, इनके घर का छोटा बच्चा मैं देखा, 5 साल का बच्चा हलीम उस्ताद में वर्जिश कर रहा था। सीतापुर, इंदौर, दिल्ली, उसको लड़ाया कौन? ये क्या बात है। ठीक है, चलो हनीफ गुलजार साहब के लिए भी तालियां बजा दी। दोस्तों, कुसुम्बा रोड पर इस्माइल पहलवान, इस्माइल शाह पहलवान, कुसुम्बा रोड पर मालेगांव शहर में बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने गुर्बत के बावजूद भी कुश्ती और पहलवानी में अपना नाम किया। मंसूर शाह आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि उनके वालिद इस्माइल शाह का अवार्ड लेकर जाएंगे। अजमत इकबाल सर, रिजवान रब्बानी सर और इमरान अमीन साहब के हाथों ये अवार्ड दिया जा रहा है। मरहूम इस्माइल शाह का अवार्ड उनके साहबजादे मंसूर शाह को दिया जा रहा है। मरहूम हनीफ कुरैशी मेंबर साहब के पोते इब्राहिम पहलवान यहाँ पर आए हुए। मैं चाहता हूँ कि हनीफ पहलवान साहब का अवार्ड, देखो देखते थे पहलवान, लगते पहलवान घराने के बच्चे, चश्मे घर, आप अदबी लोग हैं तो जरा 2 मिनट और खड़े। शेर की आमद है कि रम काम। देखो अजमत इकबाल सर, पहलवानों को बोलना नहीं पड़ता कि मैं पहलवान हूँ। चश्मे गरियाँ, शेर सुन लो ना, चश्मे गरियाँ से ही पहचान लिया जाता हूँ, चश्मे गरियाँ से ही पहचान लिया जाता हूँ, मैं हुसैनी हूँ मुझे कहना नहीं पड़ता। मरहूम हनीफ कुरैशी मेंबर साहब का अवार्ड उनके पोते इब्राहिम पहलवान को दिया गया। शब्बीर पहलवान होटल वाले, उनके साहबजादे रफ़ीक पहलवान यहाँ पर बैठे हुए। मैं चाहता हूँ कि इस इलाके के फाल कारपोरेटर कलीम दिलावर साहब, पहलवान होटल फर्म के शब्बीर पहलवान का अवार्ड उनके साहबजादे रफ़ीक पहलवान साहब की खिदमत में वार्ड के कारपोरेटर कलीम दिलावर साहब के हाथों ये अवार्ड दिया जा रहा है। उनकी मैं बोलने के लिए अजीज़ सुपरस्टार साइजिंग से अगर कोई आया हो तो, सुपरस्टार साइजिंग से अजीज़ नज़ीर, हाँ, मरहूम ये अवार्ड ओटे पहलवान साहब की खिदमत में। अजमत सर, मोहम्मद रजा सर से गुजारिश करूँगा आ जाएंगे। बेतीसय नज़र न चलो राह रफ्तगा, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। पहलवान लोगों में ये शेर बोलना पड़ रहा है, मेरे को सतही शेर आता नहीं है। अब क्या, मगर अब इशारे कुछ और ही कर रहा था डूबने वाला, मगर यारान साहिल ने सलामी आखिरी समझा। तो कलीम मेंबर साहब का बड़ा ताउन रहा। आप लोग देखते होंगे कि यार मेरे को छक्का पंजा आता नहीं है, बहुत सादा काम करते हैं। सैफ न्यूज़ एक ब्रांड है, ये हम लोगों की सादगी की वजह से कि तेरे नसीब में आए दिल सदा की महरूमी, न वो सखी न तुझे मांगने की आदत है। सियासी लोगों को हम कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, मगर ये हमारे भैया है, ये वार्ड के कारपोरेटर है। और पहलवानी, सुपड़ा पहलवान, भूरिया पहलवान, सिकंदर पहलवान और पहलवानी का, कुश्ती का, दंगल का कोई भी मुकाबला हो तो मेंबर साहब के पास एक कार्ड ज़रूर आता है। कार्ड मिलने के बाद जो होता होगा आप जानते हैं। तो कलीम मेंबर साहब का बहुत योगदान रहता है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि कलीम मेंबर साहब कुश्ती के फन, हम लोगों को पहलवानी का, अखाड़ों के सुधार के लिए जो एक कमेटी बनाई जाए तो मेंबर साहब को उसके अंदर रुकन रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में अखाड़ों का अच्छे तरीके से प्रमोशन हो सके। हम सब लोग इसके लिए मिलकर कोशिश करेंगे कि आ जाएंगे अब्दुल गफूर पहलवान, मुख्तार मामा, उनसे गुजारिश करूँगा कि अब्दुल गफूर पहलवान साहब का अवार्ड लेकर जाएँ। मैं हाफिज़ इनायत साहब और फारूक सागर साहब से गुजारिश करूँगा, सफ़ीक एंटी करप्शन साहब से गुजारिश करूँगा कि अब्दुल गफूर पहलवान साहब का अवार्ड मुख्तार भैया की खिदमत में पेश करेंगे। दोस्तों, जब हम लोगों ने मरहूम पहलवानों के बाद सीनियर पहलवानों की लिस्ट बनाई तो सबसे ज़्यादा उम्र के पहलवान जो मालेगांव में अभी हयात है, अल्लाह उनको मज़ीद सेहत दे, अहमद बाबा पठान ज़िराक्स वाले, 98 है उम्र, कितनी उम्र 96 होगी। उनके साहबजादे यहाँ पर आए हुए हैं। अहमद बाबा पठान का अवार्ड देने के लिए मैं कलीम दिलावर साहब और हाफिज़ गुफरान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और तिजके साहब से कि इनकी खिदमत में ये अवार्ड पेश करेंगे। अहमद बाबा पठान ज़िराक्स, 98 98 साल की उम्र है, 90 के ऊपर
अल्लाह उनको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। तालियों में दोस्तों अहमद बाबा के लिए एक मरतबा पहलवान साहब गुलाम रसूल अचार वाले हाजी साहब के लिए एक मरतबा तालियां बजा दीजिए। कलीम दिलावर साहब, हाफिज़ इनायत साहब और फारूक सागर साहब से गुजारिश करूंगा इनकी खिदमत में ये अवार्ड पेश करेंगे। कारोबार इनका अचार का है मगर बहुत मीठी बात करते हैं बाबा, और बाबा की सरपरस्ती हम लोगों पर हमेशा सलामत रहे। इनकी उम्र बड़े अल्लाह से दुआ है। बवसीलाए सर चश्मा जूद सखा शाफ़े रोज़े जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संगमेश्वर में संगमेश्वर एक ऐसा इलाका है कि जो मालेगांव जब बसा तो सबसे पहले संगमेश्वर बसा, और संगमेश्वर में एला बख्श उस्ताद का अखाड़ा जहाँ के खलीफा अब्दुल हफीज़ खलीफा यहाँ आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आए आप अपना अवार्ड ले जाएं। मोहम्मद इब्राहिम हाजी मुन्ना साइकिल वाले, यूसुफ बेग साहब और समीर सर से गुजारिश करूँगा कि हफीज़ खलीफा संगमेश्वर वाले इनकी खिदमत में अवार्ड पेश करें कि आज भी यह अखाड़ा जारी है। हफीज़ खलीफा साहब अपनी खिदमत अंजाम देते हैं यहाँ पर। हाजी गुलाम रसूल साहब बड़े पहलवान किला से हलीम उस्ताद में आते थे ये, इनसे गुजारिश है कि आएँ, और इब्राहिम हाजी साहब आएँ। जमील करांती साहब से गुजारिश करूंगा, किला के पहलवान है ये, हलीम उस्ताद साहब के पट्टे बोले जाते थे, अब पट्टे नहीं रह गए। जमील करांती साहब और इब्राहिम हाजी साहब के हाथों हाजी गुलाम रसूल बड़े पहलवान सिंगल बार के पास ये लोग अपनी खिदमत अंजाम दिया करते थे हलीम उस्ताद के अखाड़े में। अब्दुल अहद अब्दुल समद, समद पहलवान साहब के साहबजादे अब्दुल अहद अब्दुल समद इनकी खिदमत में। नासिर रॉयल मेडिकल वाले और जावेद अनवर साहब शफीक एंटी करप्शन साहब से गुजारिश करूंगा कि इनकी खिदमत में ये अवार्ड साइफ न्यूज़ की जानिब से छोटा सा। मौलाना साबिर नूरानी साहब तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो हज़राए करम स्टेज तक आ जाएँ। ये मरहूम पहलवानों के अवार्ड की लिस्ट में अवार्ड दिया जा रहा है। शम्मी पहलवान से गुजारिश आ जाएंगे। सिद्दीक अकबर साहब शहर के मशहूर शायर हैं और बिल्डर हैं, इनकी खिदमत में अवार्ड देने के लिए फैज़ वासिफ साहब तिजगे साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। सिद्दीक अकबर साहब शहर के मशहूर शायर के आँखों के आंसुओं से अतीक भैया, आँखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, आँखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े, और शायर वो जादूगर है जो लिखकर कोई गज़ल कागज़ निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। बेहतरीन शायर, बिल्डर और पहलवान सिद्दीक अकबर साहब के लिए मुबारकबाद। हमसे दरवेश कहाँ लालो गोहर रखते हैं, सिर्फ एक जहन है लफ्ज़ों के ख़जाने वाला, और कलंदर जुज़ दो हरफे लाइला कुछ भी नहीं रखता, फ़कीहे शहर कारू हैं लुगत है हिजाजी का। ताना जी पहलवान साहब से गुजारिश करूँगा, ताना जी पहलवान साहब, इनकी खिदमत में एडवोकेट रमेश मोरे सर, किशोर त्रिभुवन साहब, ताना जी पहलवान, इनकी खिदमत में सैफ न्यूज़ की जानिब से अवार्ड पेश किया जा रहा है। तिजगे सर त्रिभुवन साहब, रमेश मोरे और किशोर त्रिभुवन साहब, इनके हाथों तानाजी पहलवान साहब की खिदमत में अवार्ड दिया जा रहा है। हनीफ गुलजार साहब से गुजारिश करूंगा कि शहर के मशहूर तारीखी घराने बुद्धू गुलजार की चाल इस्लामपुरे में बड़ू मशहूर थी। इस्लामपुरे में खाली घर थे, आज इस्लामपुरे में कहीं जगह नहीं बची है। तो बुद्धू गुलजार की चाल मशहूर थी। अंग्रेज़ों ने इनके दादा बुद्धू गुलजार साहब को मंसूरा के पास में चक्की चलाने का ठेका दिया था। पावर नहीं थी, पानी के ज़ोर से चक्की चलती थी, वो ठेका इन्हीं के पास था। बुद्धू गुलजार साहब, इनके दादा और इनके अफराद खाना हमेशा पहलवानों की, कबड्डी वालों की हमेशा मदद किया करते थे। हनीफ गुलजार साहब हलीम उस्ताद अखाड़े से इनका ताल्लुक़ है, और मालेगांव शहर की जो तारीख़ हम लोग लिख रहे हैं इनमें इनका काफ़ी मशवरा है। मैं हनीफ गुलजार साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपना अवार्ड लेकर जाएंगे। एडवोकेट रमेश मोरे, किशोर त्रिभुवन और फारूक सागर साहब से गुजारिश करूंगा हनीफ गुलजार साहब की खिदमत में अवार्ड पेश करेंगे। बहुत दराज कद है, जिनको लंबा कहा जाता है। दराज कद जो लोग होते हैं उनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन नुकसान ये होता है कि छोटे लोगों से भी सर झुका के बात करना पड़ता है। हमारी इंसानियत है। सर झुका के बात करने पे इंसानियत है। सर झुका के बात करने का एक फ़ायदा यह है कि जो आली ज़र्फ़ होते हैं, अबुलैस, जो आली ज़र्फ़ होते हैं वो सबसे झुक के मिलते हैं,
सुराही सर नेगू होकर भरा करती है पैमाने। हनीफ गुलजार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। यश गौली, आदित्य पवार, शाहू तांबट और केतन बागुल, ये 4 लोग आ जाए। शफीक एंटी करप्शन साहब, अदनान डबल बाटली वाला, आबिद हाजी साहब और तौसीफ बीड़ी वाला, इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन चारों की खिदमत में अवार्ड पेश करेंगे, एक एक देना। चारों पहलवानों का मालेगांव शहर नगरी में इस्तकबाल किया जाता है। यश गौली, आदित्य पवार, शाहू तांबट, केतन बागुल, तालियां बजा दीजिए दोस्तों इन लोगों के लिए। मरहूम पहलवानों में अब्दुल्ला उस्ताद के रऊफ़ खलीफा, इनको कोई लड़का नहीं था, उनकी बेटियों से उनका ख़ानदान था। हमारे मशहूर पत्रकार हैं रऊफ़ खलीफा साहब, अब्दुल्ला उस्ताद के मरहूम, उनका अवार्ड देने के लिए मैं यूसुफ बेग साहब से, इब्राहिम हाजी मुन्ना साइकिल वाले और हाफिज़ गुफरान साहब से गुजारिश करूंगा कि मरहूम रऊफ़ खलीफा अब्दुल्ला उस्ताद के अखाड़े के इनकी खिदमत में उनके अफराद खानों को अवार्ड दिया जा रहा है। शरीफ पहलवान साहब भी आ जाएंगे। अब्दुल्ला उस्ताद के रऊफ़ खलीफा का अवार्ड उनके अफराद खाना को दिया जा रहा है। मोहम्मद इब्राहिम मुन्ना साइकिल वाले, मिर्ज़ा यूसुफ बेग और हाफिज़ गुफरान साहब के हाथों शरीफ खलीफा भी साथ में है। यूसुफ कुरैशी साहब मरहूम, इनके साहबजादे यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी खिदमत में अवार्ड हाफिज़ गुफरान साहब, मौलाना साबिर नूरानी साहब और हाजी कलीम दिलावर साहब, नेवर माइंड, हाजी कलीम दिलावर साहब, मौलाना साबिर नूरानी साहब, हाफिज़ इनायत साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि मरहूम यूसुफ कुरैशी साहब का पहलवान साहब का अवार्ड उनके अफराद खाना में दिया जा रहा है। हाजी जलील रंगाड़ी, इनके फर्जंद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूंगा आ जाएंगे। मरहूम जलील रंगाड़ी पहलवान के साहबजादे, उनकी खिदमत में अवार्ड दिया जा रहा है नईम सिद्दीकी साहब, हाफिज़ इनायत साहब, मौलाना साबिर नूरानी साहब के हाथों इब्दुर रहमान वफा साथ में। अब्दुल रहमान खलीफा, कलीम मेंबर साहब से गुजारिश करूंगा अब्दुल रहमान खलीफा अब्दुल्ला उस्ताद के अखाड़े के सैयद मुख्तार बागवान और शरीफ खलीफा आ जाएंगे। सैयद मुख्तार बागवान पहलवान अब्दुल रहमान खलीफा मरहूम शब्बीर सेठ के मकान के सामने रहा करते थे। कलीम दिलावर साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी खिदमत में अवार्ड पेश करेंगे। सैयद मुख्तार बागवान साहब को मरहूम अब्दुल रहमान खलीफा अब्दुल्ला उस्ताद के अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, ज़ैनू पठान साहब की खिदमत में अवार्ड पेश करने के लिए मैं कलीम दिलावर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, हाफिज़ इनायत साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़ैनू पठान साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश करेंगे। ज़ैनू पठान साहब, इनके वालिद फ़तेह मोहम्मद पठान, मोहसिन खान साहब आ जाएंगे। सलीम साइकिल वाले, इनकी खिदमत में ये अवार्ड दिया जा रहा है मौलाना साबिर नूरानी साहब और फैज़ वासिफ साहब के हाथों। कुसुम्बा रोड इलाके के साकिन हैं, जूने ज़माने से पहलवानी और कुश्ती को लेकर। सलीम बांगड़ू साहब से गुजारिश है कि आ जाएंगे। सलीम बांगड़ू पहलवान। नईम सिद्दीकी साहब और उमर फारूक अल खिदमत साहब बांगड़ू पहलवान साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश करेंगे। कमालपुरा इलाके के साकिन हैं, उमर फारूक अल खिदमत अब्दुल्ला उस्ताद अखाड़े से यहाँ पर आए हुए हैं और नईम सिद्दीकी साहब कमालपुरा स्पेशल बेकरी, इनके ज़रिए सलीम बांगड़ू साहब की खिदमत में अवार्ड पेश किया जा रहा है। अपने ज़माने के मशहूर पहलवान रफ़ीक अल मारूफ टूटी तलवार, बड़ी बड़ी जोड़ इन्होंने मारी है और एक नाम है, उर्फियत कुछ भी हो, लेकिन इनका एक फ़न है, उस फ़न को हम सलाम करते हैं। रफ़ीक टूटी तलवार, इनकी खिदमत में अबुल हैस अंसारी साहब, बाबू सिंघानिया साहब और रमज़ान मक्की सर से गुजारिश करूँगा कि आ जाए। जब्बार पहलवान और असगर पहलवान मौजूद हैं। असगर पहलवान, इनकी खिदमत में ये अवार्ड एडवोकेट मोरे साहब और एडवोकेट कालीदास तिसगे साहब चले जाए। अदनान डबल बाटली वाला, इनसे गुजारिश करूंगा असगर पहलवान की खिदमत में अवार्ड पेश किया।
अगर ये बोल देंगे ब्राह्मण से की मीटिंग लगी है। इकबाल शाह पहलवान, इनकी खिदमत में सैफ पंजाबी साहब और हाफिज़ इनायत साहब से गुजारिश है। सैफ पंजाबी आ जाएंगे, मालेगांव शहर का उभरता हुआ सितारा। हाफिज़ इनायत साहब आज की इस तकरीब के सदर, इनके हाथों इकबाल शाह पहलवान, इनकी खिदमत में अवार्ड दिया जा रहा है। हलीम उस्ताद के अखाड़े में ये बच्चों को तैयारियां करवाते हैं। इकबाल अहमद उर्फ बाले छब्बाले, इनकी वजाहत हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि सफ़ात पहलवान का अखाड़ा हो, कि फतेह मैदान हो, कि अब्दुल्ला नगर हो, अब हसनपुरा, इसके बाद पवारवाड़ी तक आपके जलवे हैं। इकबाल अहमद अलमारूफ बाले छब्बाले पहलवान, बबलू ज़फ़र कुरैशी, आबिद हाजी सोडा, आबिद हाजी जनता बैंक वाले और ज़हीर भल्ली वाले, इनसे गुजारिश करूँगा कि बाले पहलवान की खिदमत में ये अवार्ड पेश करेंगे। बाले छब्बाले लाल बाल वाले के अंदर की टूट फूट ने वीरान कर दिया। मरहूम नूरू पहलवान साहब के साहबजादे अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो नूरू पहलवान कुरैशी, उनका अवार्ड उनके साहबजादे, उनके पोते हैं ये दो। बबलू भाई को अवार्ड दे दो, आ जाओ। नूरू पहलवान कुरैशी उनके पोते हैं, ज़हीर फल्लीवाला साहब, बबलू ज़फ़र कुरैशी और आबिद हाजी जनता बैंक वाले, उनकी खिदमत में अवार्ड पेश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे अर्दिल अजीज़ दोस्त तो बबलू ज़फ़र कुरैशी साहब हज की सादत से कल ही आए हैं और इतनी मसरूफियत के बावजूद भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, एडवोकेट मोरे साहब इससे पहले कि अपनी बात रखें, एक अच्छा हिंदू मुस्लिम कॉम्बिनेशन जमील क्रांति साहब ने बताया था। हनीफ गुलजार साहब शेर सुन लो। एक रोज़ मैं पूजा करने भक्ति की गागर भरने, अवैस फैज़ वासिफ साहब, एक रोज़ मैं पूजा करने भक्ति की गागर भरने, जब मंदिर लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने, मंदिर मस्जिद का पंगा, मज़हब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी दंगा, हैरान खड़ी थी गंगा, और पल में हो गया दंगा। एक रोज़ मैं पूजा करने भक्ति की गागर भरने, जब मंदिर लगी उतरने, मैं वहाँ देखे खून के झरने, मंदिर मस्जिद का पंगा, मज़हब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा, और पल में हो गया दंगा। फिर राम नाम सतबोल, मैं वापस जंगल को आई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। एडवोकेट मोरे साहब ज़बरदस्त तालीम। इमाम सिंडो साहब, अखाड़ा चलता था, इमाम सिंडो साहब फिल्मों में काम करने के लिए महबूब शेख के साथ जाया करते थे बम्बई। तो वहाँ पर ये वेट लिफ्टिंग देखते थे और सामान, तो कुछ सामान वो लेकर आए। और मैं समझता हूँ कि गेंदा मैदान इलाके के पास में जो ओपन गार्डन है, यहाँ पर इमाम सिंडो साहब ने पहला जिम खाना शुरू किया, जो मामूली वसाइल और असबाब पर शुरू हुआ। उनके 2 शागिर्द थे, 3 शागिर्द थे, यूसुफ एवन इफ्तिकार जिम खाना वाला, इस्लाम जिम खाना वाले इफ्तिकार भाई, और गुलाब पहलवान लींबू वाले। तो इन लोगों ने कुश्ती से हटकर पहला जिम खाना मालेगांव में, इस्लाम जिम खाना, इफ्तिकार जिम खाना वाला, इन्होंने शुरू किया था इमाम सिंडो साहब की सरपरस्ती में। दूसरा जिम खाना जो मालेगांव शहर में शुरू हुआ, वो यूसुफ एवन साहब ने बनवाया था। आज यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि उनकी खिदमत में अवार्ड पेश किया जाए। समीर सर, जावेद अनवर और मोहसिन खान से गुजारिश करूँगा, मोहम्मद यूसुफ एवन साहब की खिदमत में। एवन जिम खाना, एवन बेकरी के मालिक, इनकी वालदा से हम लोग 5 पैसे में चूरा बटर लेकर जाया करते थे और हफ्ता भर खाते थे। मोहम्मद आसिफ अल अजीज़ जिम खाना, इनसे गुजारिश करूँगा आ जाएंगे। अल अजीज़ जिम खाना से मोहम्मद आसिफ साहब, मैं हाफिज़ गुफरान साहब और हाजी मोहम्मद इब्राहिम मुन्ना साइकिल वाले, मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब से गुजारिश करूँगा कि आसिफ भाई अल अजीज़ जिम खाना, इनकी खिदमत में ये अवार्ड पेश करें। तारिक पंजाबी साहब से गुजारिश करूँगा, सैफ पंजाबी के वालिद तारिक पंजाबी, मुबस्सिर MBA, इनसे गुजारिश करूँगा कि आ जाएंगे। मुबस्सिर MBA साहब आ जाएंगे। उमर फारूक अल खिदमत साहब, और बीड़ी वाला फैमिली से मोहम्मद हुसैन साहब यहाँ पर आए हुए हैं। तारिक पंजाबी साहब की खिदमत में अवार्ड देना है। उमर फारूक अल खिदमत, मुबस्सिर MBA और मोहम्मद हुसैन बीड़ी वाला, इनके हाथों सैफ पंजाबी साहब के वालिद तारिक पंजाबी की खिदमत में अवार्ड दिया जा रहा है। शरीफ पहलवान अब्दुल्ला उस्ताद अखाड़े से, इनके खिदमत में अवार्ड पेश करने के लिए मैं समीर सर, आबिद हाजी और ज़हीर फल्ली वाला साहब से गुजारिश करूँगा कि अब्दुल्ला उस्ताद अखाड़े के उस्ताद शरीफ पहलवान की खिदमत में अवार्ड पेश करें। रहीम पहलवान और दगड़ा पहलवान से गुजारिश है आ जाएंगे आप लोग। दगड़ा पहलवान माजूरी के बाइस यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं।
शरीफ पहलवान अब्दुल्ला उस्ताद अखाड़ा। दगड़िया पहलवान साहब आज इस उज़्र के बावजूद भी यहाँ पर आए। जूने ज़माने में हम लोग देखते हैं कि आज़ाद नगर इलाके में जब भी कुश्ती रहा करती थी तो ये नौजवान बड़े तमतराक से अल्लाह इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए कि अंदर की टूट फूट ने वीरान कर दिया, वरना हमें भी नाश्ता हम आफ्ताब थे। अब्दुल रहमान साहब इनके हाथों दगड़िया पहलवान की खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। मोहम्मद आमीन पहलवान, रहीम पहलवान, इनकी खिदमत में अवार्ड पेश करने के लिए मैं जावेद अनवर साहब, मोहम्मद हसन चारे वाले और आज़म भाई मोहम्मद आज़म कुद्दूस सेठ इनकी खिदमत में इनको अवार्ड पेश करेंगे। जावेद अनवर, आज़म भाई और हसन भाई चारे वाले। अब्दुल रशीद कल्लू पहलवान, इनसे गुजारिश करूंगा कि आ जाएंगे। अब्दुल रशीद कल्लू पहलवान, इनकी खिदमत में कलीम दिलावर साहब और हाफिज़ इनायत साहब से गुजारिश करूंगा कि अब्दुल रशीद कल्लू पहलवान इनकी खिदमत में ये अवार्ड पेश करेंगे। हाजी गुलाम रसूल अचार वाले इनके फर्जंद हैं। अब्दुल रशीद कल्लू पहलवान आज की इस तकरीब के सदर हाफिज़ इनायत और इलाके के पाल कारपोरेटर हाजी कलीम दिलावर साहब के हाथों ये अवार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम मालेगांव के पहले एमएलसी गुलाब मियाँ वासिफ इनके नाम से मंसूब है। एडवोकेट फैज़ वासिफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अरबाज पठान, जैद पठान और शहबाज पठान ये फ़तेह मोहम्मद पठान के पोते हैं और जैनू पठान साहब के भतीजे हैं। मैं कलीम दिलावर साहब से और हाफिज़ इनायत साहब से गुजारिश करूँगा कि इन बच्चों की खिदमत में अवार्ड पेश करेंगे। जैनू पठान साहब के भतीजे हैं, इनके घर में 2 पुलिस है और 12 पहलवान हैं। उस्ताद के अखाड़े में फ़तेह मोहम्मद पठान बाबा की काफ़ी खिदमत। अजमल पहलवान बालेसेठ कंपाउंड खानवादा से ताल्लुक़ रखे हैं, इनकी खिदमत में अवार्ड पेश करेंगे। अब्दुल रहीम बिजली पहलवान, देवेंद्र पहलवान और नाना पहलवान, आप लोगों का अवार्ड हाफिज़ इनायत साहब से गुजारिश करूंगा। उमर फारूक अल खिदमत। आसिफ पहलवान गिरना डेम वाले और देवेंद्र पहलवान, स्टेट लेवल पर इनका सिलेक्शन हुआ है हाफिज़ साहब ने। अब्दुल रहीम बिजली, इनकी खिदमत में मौलाना साबिर नूरानी साहब के हाथों देवेंद्र पहलवान को अवार्ड दिया जा रहा है। अब्दुल रहीम बिजली, ज़हीर भाई फल्ली वाला आ जाएंगे। हाँ, अब्दुल रहीम बिजली, मौलाना साबिर नूरानी साहब और ज़हीर भाई फल्ली वाला ये अब्दुल रहीम पहलवान की खिदमत में अवार्ड पेश कर रहे हैं। हनीफ पहलवान हमारे बुजुर्ग हाजी अली मुस्ताद के हैं। अकील शकील पहलवान इस्लामपुरा इलाके के हैं। कलीम मिंबर साहब और एडवोकेट फैज़ वासिफ साहब के हाथों इनको अवार्ड दिया जा रहा है। हनीफ पहलवान साहब की खिदमत में एडवोकेट फैज़ वासिफ साहब और हाजी कलीम दिलावर साहब। हनीफ पहलवान हाजी अली मुस्ताद अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं। अकील शकील सिद्दीकी, 2 अवार्ड इन लोगों की खिदमत में मिंबर साहब देंगे। अकील शकील सिद्दीकी, हाँ दोनों भाई दोनों। अब्दुल्ला उस्ताद अखाड़े से ताल्लुक़ रखने वाले मोहिउद्दीन भैया शाहिद अली शान वाले और मुन्ना हलवाई कबड्डी के मशहूर खिलाड़ी, इन दोनों से गुजारिश है कि आ जाएंगे। उनका अवार्ड मैं यूसुफ बेग साहब और हाफिज़ गुफरान साहब से गुजारिश करूँगा कि इनकी खिदमत में अवार्ड पेश करेंगे। मोहिउद्दीन भैया शाहिद अली शान अब्दुल्ला उस्ताद के अखाड़े से वाबस्ता हैं और मुन्ना पहलवान 2 अवार्ड देंगे दोनों की खिदमत में। कि पीछे हमारे अली असगर साहब बैठे हुए, एक बार वो खड़े हो जाए और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनका नाम खुसूसी लेने के पीछे का रीज़न ये है कि मालेगांव शहर को ना कभी पैरा ग्लाइडिंग पता थी, ना पैरा सेलिंग पता थी, ना राइफल शूटिंग पता थी, ना पिस्टल शूटिंग पता थी, ना आर्चरी पता थी, वो गेम स्केटिंग पता नहीं थी। ये सारे गेम को मालेगांव में सबसे पहले लाने वाले हमारे अली असगर साहब।
मेरी गुजारिश है कि उनका एक बार इस्तकबाल किया। कलीम दिलावर साहब के हाथों इस्तेमाल एक बार उनका इस्तेमाल किया। मालेगांव में नहीं थी, इकबाल साहब इन्होंने लाए, बच्चे लोगों को बाहर जाना पड़ता था, आ जाएंगे बहुत थोड़ा कि जो सबकी हौसला अफजाई करता है उसकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, तो ये चीज़ आगे बढ़ती रहेगी। अब मैं अपना हक समझते हुए हमारे भाई फैज़ वासिफ साहब को ये काम सौंपता हूँ कि इसके बाद जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद होगा उसमें बेहतरीन अवार्ड से मंसूर अकबर साहब को नवाजेंगे। मैं अपना हक समझते हुए आपको कह रहा हूँ। आप ऐलान कर दें कलीम जिगर हमारी तरफ से उनका भी इस्तेमाल नहीं, अभी तो ठीक है, आगे हाँ इंशाअल्लाह अभी बिल्कुल। आइए एडवोकेट फैज़ वासिफ साहब आ जाएं, मोहतरम अली जनाब कलीम दिलावर साहब आ जाएं, उसके बाद हाफिज़ इनायतुल्लाह साहब आ जाएं, साबिर नूरानी साहब आ जाएं, स्टेज पर उमर फारूक सिद्दीकी साहब हैं, रफ़ीक पहलवान साहब हैं और हमारे आबू जितने सब हैं, सब जो है आकर मंसूर अकबर साहब का, उनकी पूरी टीम का जो है भरपूर इस्तकबाल करेंगे। और इसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा हमारे फैज़ भाई इंशाअल्लाह, मैं हक जताते उनसे कह रहा हूँ कि बेहतरीन अवार्ड से उनको नवाजेंगे इंशाअल्लाह। जावेद अनवर साहब भी हैं माशाअल्लाह। चलो भाई मुजम्मिल सैफ साहब जो लगे रहते हैं उनके साथ, मंसूर अकबर के साथ, भाई इनका भी इस्तकबाल। और कौन है आपके साथ मंसूर भाई? मुजम्मिल भाई, आओ मुजम्मिल भाई, माज सैफ, हाँ माज भाई, इनका भी हाँ एजाज है, दोड़े पहलवान और बाबू पहलवान मुबीन भाई। आइए आगे। नहीं, आप लोगों का हक है ये, इतना बड़ा प्रोग्राम जो है उसको सजाना संवारना ये छोटी बात नहीं होती, हम लोग जानते हैं ये। मुबारकबाद दे दो भाई बाबू पहलवान और मुबीन पहलवान भी आ जाए, उनकी भी बहुत मेहनत रही है प्रोग्राम सजाने में, आ जाए भाई। ये प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में उनके मेन साहब का भी आ जाओ, ये प्रोग्राम सजाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है भाई। आ जाओ आगे, आ जाओ। निहाल चिलबिल पहलवान साहब से गुजारिश करूंगा कि आ जाएंगे। इनकी खिदमत में यूसुफ बेग साहब, कलीम दिलावर साहब निहाल चिलबिल पहलवान की खिदमत में अवार्ड पेश कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम गुलाब मियाँ वासिफ साहब के नाम से मंसूब था। उनके पर पोते एडवोकेट फैज़ वासिफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मालेगांव शहर के पहले एमएलसी थे। मालेगांव शहर की बेशतर स्कूलों में इनके ज़रिए ज़मीन दी गई। वहीं पहली ईदगाह मालेगांव में जो तामीर हुई यहाँ पर सेंट्रल टाकीज़ के पास, ये इनके दादा परदादा मरहूम के वक्तों में ही थी। आने वाले वक्तों में गुलाब मियाँ वासिफ पर सैक न्यूज़ की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री शाये की जाएगी जिसमें उनकी तमाम तर डिटेल होगी। आने वाला प्रोग्राम दीपक पहलवान के राम सेतु तालीम दीपक पहलवान, इनके अखाड़े में आने वाला प्रोग्राम होगा जहां बिरादरान वतन के 100 पहलवानों के अवार्ड दिया जाएगा। अभी मैं सद्दाम पहलवान, सैयद सद्दाम पहलवान अब्दुल्ला उस्ताद के, इनकी खिदमत में फैज़ वासिफ साहब से गुजारिश करूंगा, कलीम दिलावर साहब से के जाते आते सद्दाम भाई, सद्दाम पहलवान मुख्तार पहलवान के भतीजे हैं अब्दुल्ला उस्ताद के अखाड़े में, शरीफ पहलवान के साथ में ये वर्जिश करते हैं। हाफिज़ पहलवान साहब की खिदमत में ये अवार्ड दिया जा रहा है। हाफिज़ इनायत साहब से गुजारिश करूंगा कि हमीदा पहलवान साहब के साहबजादे अब्दुल रशीद पहलवान इनकी खिदमत में अवार्ड पेश करेंगे। अहमद रज़ा पहलवान और मोहम्मद कैफ पहलवान, इनसे गुजारिश है आ जाएंगे। शहर के बहुत बड़े पहलवान थे हमीदा पहलवान, उनके साहबजादे हैं अब्दुल रशीद पहलवान, इनके भाई अब्दुल लतीफ़ पहलवान। 4 तारीख को एस्पायर क्लब में भी पहलवान लोगों का प्रोग्राम है और राम सेतु तालीम में भी आने वाले दिनों में पहलवानों का इस्तकबाल किया जाएगा। नईम दिलावर साहब से गुजारिश करूँगा कि कलीम दिलावर और नईम दिलावर साहब, अरबाज और मोहम्मद कैफ, हाफिज़ इनायत साहब, साबिर नूरानी साहब, मोहम्मद कैफ और अहमद रज़ा पहलवान, इनकी खिदमत में मुबीन पहलवान साहब के साहबजादे हैं। नईम दिलावर साहब, कलीम दिलावर साहब, फैज़ वासिफ साहब, इन लोगों के ज़रिए दोनों पहलवानों को अवार्ड दिया जा रहा है। प्रोग्राम के इनेकाद में जहां मुबीन पहलवान का बड़ा ताउन रहा बाबू पहलवान का, वहीं इन दोनों बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की। रिजवान पहलवान साहब यहाँ पर आए हुए हैं, छंगू पहलवान साहब के साहबजादे।
उनकी खिदमत में ये अवार्ड है नईम भाई। मौलाना साबिर नूरानी साहब, फैज़ वासिफ साहब, मुर्तज़ा मोहम्मद रिजवान पहलवान, चंगू पहलवान साहब के साहबजादे रिजवान भाई की खिदमत में फैज़ वासिफ साहब और कलीम दिलावर साहब। फरमाइश है थोड़ा 2 मिनट नासिर भाई चारे वाले 2 मिनट खाली बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, मोनिस पहलवान साहब को नबी किनको दे रहे हैं? रिजवान पहलवान की खिदमत में साबिर नूरानी साहब, हाफिज़ गुफरान साहब, शंगू पहलवान साहब के साहबजादे हैं। माजिद और आमान पहलवान आ जाएंगे। ओ वाह, दो ना। माजिद पहलवान, आमान पहलवान। आरिफ बात्तर और मुस्तफ़ा मास दोनों की खिदमत में एक अवार्ड। ओटे पहलवान आ जाए, इनकी खिदमत में अवार्ड दिया जा रहा है। ओटे पहलवान की खिदमत में अवार्ड हाफिज़ इनायत साहब और मौलाना साबिर नूरानी साहब के हाथों। ओटे पहलवान की खिदमत में शहर के मशहूर सोशल वर्कर, मदरसा भी चलाते हैं, समाजी खिदमत भी अंजाम देते हैं, पहलवानी से भी जुड़े हुए हैं। इनका अवार्ड यूसुफ बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि नईम सिद्दीकी स्पेशल बेकरी वाले इनकी खिदमत में अवार्ड देंगे। हाजी मोहम्मद साबिर चीनिया पहलवान नहीं आ सके, उनके भतीजे स्पेशल बेकरी के नईम सिद्दीकी की खिदमत में अवार्ड दिया जा रहा है। इकबाल पहलवान साहब आए, जरा 2 मिनट आके माइक में चेहरा आ जाएगा आपका कैमरे में, आ जाओ 2 मिनट के लिए। पहलवान होटल के मालिक हैं हमारे ऑफिस के सामने, इनका इकबाल पहलवान साहब एक अवार्ड उनकी खिदमत में हाफिज़ इनायत साहब और मौलाना साबिर नूरानी साहब, आबिद हाजी साहब के हाथों दिया जाएगा। आखिरी अवार्ड है कि जहन में संदल सा महके रात भर खुशबू चले, जहन में संदल सा महके रात भर खुशबू चले, नींद हो आँखों से उझल बस तेरा जादू चले, एक बाजी ज़र्फ़ों की है एक है शतरंजों की, आखिरी मोहरा बचा है मैं चलूँ या तू चले। इकबाल पहलवान साहब की खिदमत में एक अवार्ड। मैं सहब ग्रुप की जानिब से आए हुए तमामी मेहमान जो जा चुके, जो आए और जो आखिरी में आए अवार्ड ले रहे हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।